हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। प्रीवियस सेशन में हमने इसको स्टार्ट किया था, नया टॉपिक है ये। बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल हम एक बार और इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, प्रीवियस सेशन में आप कर चुके हैं हालांकि। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपका क्या है, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इससे पहले आप नॉर्मल कर रहे थे, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, 10th क्लास में। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, आप जिसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोला गया कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक सिक्का, मैंने बताया था ना कि सिक्का जब उछालते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो आधा आधा चांस आपका दोनों चीज आने का है। बिफोर टॉसिंग अ कॉइन वी आर नॉट श्योर। हमें पता नहीं है कि हेड आएगा या फिर आएगा टेल, है ना। हेड या टेल होगा, ये तो हमें नहीं पता। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टू मेजर दिस अनसर्टेनिटी we will find the probability of getting a head and the probability of getting a tail। भाई ये कुछ श्योर नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी चीज आ सकती है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड या टेल की। तो अगर सिर्फ एक सिक्का उछालते हैं या सिर्फ एक सिक्का एक बार उछालते हैं मतलब, तो एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 और 1/2। लेकिन एक बच्चे ने एक सिक्का 1000 बार उछाला। कितने बार? 1000 बार यहाँ पे सिक्का उछालता है स्टूडेंट। तो उसमें से 520 बार क्या होता है, हेड आता है, और 480 बार टेल आता है। समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे कि अगर सिक्का उछाला जाता है 1000 बार तो 520 बार क्या आता है, हेड्स आता है। ठीक है, और 480 बार क्या आता है, टेल्स आता है। The probability of getting a head क्या होगी? The ratio of number of times head comes up to the total number of times he toss the coin। तो देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड आने की, कि हेड आने की क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक रेशियो, अनुपात निकल जाएगा किसका, जितनी बार हेड आया है, कितनी बार आया है, 520 बार, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स उसने जो सिक्का उछाला है कितने, 1000 बार, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 520/1000 जो कि आ गया 0.52। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.52। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आप देखें तो कैसे निकालेंगे, जितनी बार टेल्स आया है, कितनी बार आया है, 480 बार आया है, तो 480/1000, 1000 क्या हुआ, जितनी बार सिक्का उछाला गया है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 0.48। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए, these are the probabilities obtained from the result of an experiment when we actually performed the experiment। The probabilities that we found above are called experimental और एम्पेरिकल प्रॉपर्टीज। इनको एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पेरिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक सिक्का लिया आपने, उछालते जा रहे हैं उछालते जा रहे हैं, 1000 बार उछाला, तो 1000 में से 480 बार तो टेल्स आया, 520 बार हेड्स आया। ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया जब 1000 बार उछाला आपने। तो ये क्या बोलेंगे इसको, एम्पेरिकल probabilities या फिर experimental probabilities। On the other hand, the probability we find through the theoretical approach without actually performing experiment, इसको theoretical probability बोलते हैं। हम बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, बस बेसिक चीज आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि जो probability निकालेंगे वो क्या होगी, probability of event बताया था मैंने। PE क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, है ना।
ई के जो फेवर में है आउटकम वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। जैसे हेड चाहिए था तो हेड क्या हो गया, इवेंट हो गया जो हमारे फेवर में है। हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो 520 बार आए हैं, वो न्यूमरेटर में आएगा। ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो टोटल कितनी बार सिक्का उछाला, 1000 बार उछाला, तो ऑल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका डिनोमिनेटर में आ गया। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको अगर एक सिक्का उछालेंगे, ठीक है, तो सिर्फ एक सिक्का उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी 0.5, आधा आधे चांसेस हैं, 50-50% चांसेस हैं हेड या फिर टेल्स आएगा। समझ में आ गया? तो उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, जो इवेंट है उसके हमारे फेवर में जो आउटकम आएंगे वो अंश न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो होंगे। ठीक है बच्चों? देखिए ये चीज भी हमने डिस्कस की थी, अगर याद आ रहा हो तो। अगर दो सिक्के उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स ये 4 होंगी, है ना? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स कम से कम एक हेड आना, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हमारे फेवर में कितनी होगी, एक हेड इसमें है, कम से कम 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो 3 है हमारे फेवरेबल, यानी 0.75, 3/4 का आ जाएगा, है ना? ये डिस्कस किया था ना हमने। अब इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया गया है, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपको होमवर्क के लिए भी दिया था बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। चलिए फटाफट आंसर्स बता दीजिए, जो रिक्त स्थानों में है क्या क्या भरा है आपने। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, कोई भी इवेंट ई है उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 होती है ना? और ई नॉट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, है ना, कि कोई भी घटना अगर पक्का घटेगी, श्योर है ना, उसको बोलेंगे कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और अगर ई नोट है ना, नोट ई है, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे यही बोला गया है ना कि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सिंपल है बच्चों। देखिए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और ई नोट की 0 हो गई, दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है। समझ में आ रहा है? अब दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी नोट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, आपसे पूछी जा रही है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी घटना की प्रायिकता 0 होगी। ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना, है ना? यहाँ पे ये चीज भी हमने बताई थी कि भाई असंभव घटना होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी एंड दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं असंभव, है ना, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों, देखिए थर्ड पार्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो पक्का होगा मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होती है ना बच्चों, जो 1 से और 0, या तो 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है, 1 के बराबर या उससे छोटी होती है, 0 और
एक तक ही सीमित होती है, इससे ऊपर नहीं होती कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगी तो आपको यहाँ पे सर्टेन इवेंट की वन होगी एंड दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गई इसकी वन हो गई, और ऐसी घटना को क्या बोलेंगे हम, निश्चित घटना बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन, क्या होती है, वन हो जाएगा सबका योग, और वन से ऊपर नहीं होगा, इनका याद रखना। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो के बराबर या उससे बड़ी होती है, और या फिर लेस देन वन या उसके इक्वल टू होती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर और एक से छोटी या उससे बराबर होती है, दैट्स इट। नोट कर लेंगे, देखिए सारे रिक्त स्थान हमने भर दिए हैं, है ना, जो हिंदी में है इंग्लिश में दोनों में पढ़ के हमने डिस्कस किया है, नोट कर लेंगे। कुछ डाउट लगता है आपको पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, ये भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखता है ये वाला सवाल, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप आसानी से इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोला गया है और क्या आपसे पूछा गया है। Which of the following experiments have equally likely outcomes, और एक्सप्लेन करना है, यानी निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, और आपको एक्सप्लेन भी करना, स्पष्ट करना है। सबसे पहला है, अ ड्राइवर attempts to start a car, the car starts और does not start। तो क्या इसके जो आउटकम आएगा वो मतलब इक्वली हो सकता है, सम होंगे या फिर नहीं होगा। तो देखिए, जब हम एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार शुरू हो जाती है या फिर कार नहीं स्टार्ट होती, तो इसमें भाई खाली क्या है, स्टार्ट होना और स्टार्ट नहीं होना नहीं आता, ये इक्वली नहीं है। क्यों इसकी इक्वली लाइकली आउटकम्स इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बच्चों, कार अगर स्टार्ट होती है या नहीं होती वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि भाई क्या कार में पेट्रोल डीजल है, नहीं है, या फिर कहीं तार तो नहीं कट गई, या फिर ठंडा कितना है, और गाड़ी में कोई पहले से प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स तो इसके नहीं होंगे, है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, नहीं होंगे। अब दूसरा देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल वो शूट करने वाला है, और मतलब बास्केटबॉल उसमें डालने की, बास्केट रिंग में डालने की कोशिश करता है, वो शूट कर पाता है या मिस कर देता है उस शॉट को, ये लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए ये भी नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्योंकि बच्चों देखिए, जो प्लेयर होता है उसकी एबिलिटी और स्किल्स पे डिपेंड करता है कि भाई वो उसको डाल पाएगा या नहीं। अच्छी बास्केटबॉल खेलनी आते तो डाल देगा, ऑब्वियस सी बात है ना, डालने के ज्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। लेकिन अगर वो भाई अच्छा प्लेयर नहीं है, प्रैक्टिस उसकी कम है मान लो, तो नहीं डाल पाएगा। इसीलिए दिस डज नॉट हैव, ये एक्सपेरिमेंट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रायल किया जाता है या फिर एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाना है इसमें बस, है ना, तुक्का मारना है। तो किसी भी चीज का तुक्का मारेंगे तो दो चीज है ना, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसमें तो तुक्का मारना है, तो या तो आंसर आपका सही हो सकता है या गलत हो सकता है, दो ही आउटकम्स हैं। तो ये है इक्वली, है ना, yes they are equally likely outcomes they have। अब बेबी इज बोर्न, तो बेबी
बोर्न हुई, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, यस दे आर इक्वली, दे हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये चीजें हैं, समझ गए बच्चों? नोट करेंगे इसको। नोट कर लिया बच्चों सबने? अब देखिए यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ना क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपके बेसिक्स को टेस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? बेसिक्स को टेस्ट कर रहा है। पहले हम कुछ ये करेंगे क्वेश्चंस। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे आप, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ठीक है, फुटबॉल खेला होगा आप सबने, तो आपको ये पता होगी फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। ठीक है, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो ये तो फुटबॉल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, बाकी क्रिकेट हो गया, कोई भी गेम हो गया, तो उसके लिए ये चीज आपको एक कॉइन टॉस करके और ये प्रिडिक्ट, ये डिसाइड करना क्या ये फेयर है, ये सही चीज है, न्याय संगत चीज है कि भाई एक सिक्का उछाल दिया और उससे डिसाइड कर दिया कि भाई कौन सी टीम के पास बॉल रहेगी पहले, तो क्या ये गलत नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा आप सोचिए और फिर बताइए कि भाई क्या सिक्का उछालना, सिक्का उछाल के ये डिसाइड करना कि कौन सी टीम के पास बॉल रहेगी, भाई जिस टीम के पास पहले बॉल आई वो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज में चली गई है ना, तो क्या ये सही है या गलत है? तो एक बार इसको नोट करिए और कोशिश करिए, थोड़ा सोच के देखिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखिए एक सिक्का उछालेंगे आप, ठीक है, तो सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, है ना? अब क्या आपको सिक्का उछालने से पहले पता है कि ये हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं पता, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी को नहीं पता, है ना? तो इसके चांसेस आधे आधे हो जाते हैं। क्या ये किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है? किसी फैक्टर पे मतलब कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रोंग है, कौन सी कमजोर टीम है, उस पर डिपेंड करेगा? ये क्या है, कोई सिक्का उछालने के बाद वो सिक्का टीम देख के हेड या टेल्स तो नहीं लेके आएगा कि भाई ये टीम स्ट्रोंग है, चलो इसकी तरफ का रिजल्ट मैं दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए इसको एक फेयर वे माना जाता है, एक सही तरीका, न्याय संगत विधि माना जाता है कि अगर सिक्का उछालेंगे तो वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होगा, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही विधि है, यस, है ना? एक्सप्लेनेशन आप समझ गए ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आप करके देखिए, ये चीज भी मैंने आपको बताई है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने डिस्कस करा है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रोबेबिलिटी किस और किसके बीच में होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व करिए इसको और बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी आपने। तो देखिए एक चीज मैंने बताई थी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, या तो जीरो के बराबर या उससे बड़ी होती है ना, और दूसरी एक के बराबर या फिर उससे छोटी होती है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगी, या तो एक के बराबर या उससे छोटी होगी, जीरो के बराबर या फिर उससे बड़ी होगी, है ना? इसके बीच में आती है, एक और जीरो के या फिर इनके बराबर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे डी इन्होंने लिखा है 0.7,
तो इसमें पूछा है कौन सी इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 0.7 एक और 0 के बीच में आता है, तो ये तो इसकी ऑब्वियसली प्रायिकता हो सकती है ना, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करती है। इस रूल को जो चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी भाई वो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब 15% है, तो 15% कितना हुआ, 15/100 यानी 0.15। तो ये भी 0 के और 1 के बीच में आती है, ये भी बिल्कुल हो सकती है बच्चों। अब अगर हम बात करें पार्ट ए की, 2/3 है, 2/3 है। अगर इसको दशमलव में आप कन्वर्ट करने लगेंगे तो 0 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। 0 दशमलव कुछ भी आए वो 1 और 0 के तो बीच में ही होगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये पूछा है ना आपने। क्या बचा, बी बचा। तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता क्यों नहीं होगी। देखिए -1.5 है, यानी 1 और 0 के बीच में नहीं है, ये इनसे बाहर है, अलग है। माइनस में किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा, बी होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप मार्क कर दीजिए, दैट इज बी। नोट कर लिया बच्चों सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। इफ PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट E, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बताना है। यदि PE की प्रायिकता ये है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, नोट डाउन करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, नहीं होने की प्रायिकता 0 होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना होता है, 1 होता है। 1 + 0 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे कितनी है, 0.05 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E निकालनी है हमें। तो 0.05 को राइट साइड लेके जाएंगे आप, P नॉट E की प्रायिकता क्या आएगी, 1 - 0.05, माइनस कर देंगे इसको, 0.95 आ जाएगी आपकी PE नॉट। आसान है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज, है ना, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। तो जो आज क्वेश्चन किए हैं ये अच्छे से आपको आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। इनको अब आपको रिवाइज करना है अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।